नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाते ही एनडीए में बवाल मच गया है। अब तक अलग थलग दिखाई दे रहे नितिन गडकरी सक्रिय हो गए हैं। गडकरी वैसे तो पहले भी पीएम मोदी और पार्टी की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वैसे उनके सवाल पार्टी पर कम और कुछ लोगों पर ज्यादा रहते थे, खासतौर पर पीएम मोदी और पार्टी के अध्यक्ष पर। और अब एक बार फिर नितिन गडकरी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला किया है। वैसे उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो बयान दिया है उससे साफ है कि गडकरी के निशाने पर पीएम मोदी ही हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि शासक अपने खिलाफ जाहिर की गई सबसे मजबूत राय को भी बर्दाश्त करता है, वो इस पर आत्मचिंतन करता है। हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, हमारी समस्या है किसी मत का नहीं होना। हम ना दक्षिणपंथी हैं और ना ही वामपंथी, हम अवसरवादी हैं। गडकरी ने लेखकों और बुद्धिजीवियों से निडर होकर अपनी बात रखने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इन दिनों राजनीति में जो हो रहा है वो दूसरी जगहों पर भी हुआ है। हितकारों और बुद्धिजीवियों और कवियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विचारों को खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करें। लोकतंत्र की अगर कोई सबसे बड़ी कसौटी है तो वो ये कि अगर कोई विचार राजा के विरोध में है तो राजा उसे सहन करे और उस पर आत्ममंथन करे। यही वास्तविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा प्रधानमंत्री ही होता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी है कि वो आत्मचिंतन करें। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उसे बर्दाश्त करें और हो सके तो इस पर मंथन करें कि उनकी आलोचना क्यों की जा रही है। विपक्ष गडकरी के बयान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि गडकरी ने जो कहा वो सही कहा है। लेकिन राजा क्या अपनी आलोचना बर्दाश्त कर पाता है? यहाँ तो राजा की आलोचना करने वाले पर मुकदमा हो जाता है। इससे पहले गडकरी ने पारदर्शिता और फैसले लेने के लिए समय सीमा तय करने पर जोर दिया। अगर कोई जानकार व्यक्ति कानून के पीछे की भावना को नहीं समझता है तो इसका क्या फायदा? लिखे हुए अक्षर और उसके पीछे की भावना में काफी अंतर है। जानकार व्यक्ति को कानून के पीछे की भावना समझनी चाहिए। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सड़कों पर गड्ढे भरने हो तो भी बॉस के आदेश की जरूरत पड़ती है। मैं अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में होता है काम शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, आप फाइल पर जितना अधिक वजन डालते हैं फाइल उतनी ही तेजी से आगे बढ़ती है। गडकरी ने इशारों में साफ कर दिया कि अभी उनके पास में पैसे यानी पावर नहीं है और जैसी ही आएगी जो भी कमजोरियां हैं, जो भी गड्ढे हैं उन्हें भर देंगे। गडकरी का ये बयान उस समय आया है जब पीएम मोदी अमेरिका जा चुके हैं। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि गडकरी के निशाने पर पीएम पद है और पीएम मोदी ही उनके निशाने पर। कुछ दिनों पहले तो गडकरी ने विपक्षी दल के नेता का नाम लिए बिना यहां तक कह दिया था कि वो मुझे पीएम बनवाना चाहता था। गडकरी ने कहा था एक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। वैसे चर्चा है कि गडकरी ने इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ किया था क्योंकि दोनों के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। उन्होंने कहा था मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। मैंने कहा आप मेरा समर्थन क्यों करें और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए? प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मेरा यकीन मेरे लिए सबसे जरूरी है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। साफ है गडकरी ने संकेतों में ये बात भी कह दी कि उनके पास पीएम बनने का भी ऑफर है, लेकिन वो चाहते हैं कि बीजेपी के समर्थन से ही पीएम बने।